हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और इस क्लास में मैं आप लोगों को स्टाइल शीट कैस्केडिंग के बारे में भी बताऊंगा और CSS सेलेक्टर्स के बारे में भी कुछ बताऊंगा आपको। हाँ, तो सबसे पहले हम अपनी HTML की फ़ाइल ओपन करता हूँ। मैंने इसमें थोड़ी सी एडिटिंग की है। इसमें कुछ मैंने H1 के टैग्स बनाए हैं और इसमें एक div का टैग है हमारे पास और यहाँ पर एक div का कुछ टैग ज़रूर हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ IDs दी हुई है किसी टैग्स को, कुछ divs को। और यहाँ पे जैसे इनर ID है, इस div के अंदर ही मैंने एक और div बनाया है जिसका नाम मैंने इनर रखा है और उसी div के अंदर मैंने 3 div और बनाए जिनकी क्लास मैंने फर्स्ट रखी है। तो इनके ऊपर भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके बाद मैंने एक UL लिस्ट तैयार की है जैसे कि हम HTML में देख चुके हैं। और बस, तो इसको मैं एक दफ़ा प्रीव्यू कर लेते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। तो ये हमारे पास नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये सारा डाटा मौजूद है। तो अब हमने इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सबसे पहले अपनी स्टाइल शीट के अंदर आएंगे जो हमने एक्सटर्नली लिंक करवाई हुई है इसके साथ। जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये हमने ये लिंक दिया हुआ है उस स्टाइल शीट का। अब हम उसके अंदर जो भी एडिटिंग करेंगे वो हमारी उस पेज के अंदर हमारे HTML के साथ लिंक अप होगी और हमें ब्राउज़र में शो होगी। अब जैसे कि हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर आपने H1 में कुछ स्टाइलिंग करनी है तो हम H1 लिख सकते हैं और इसको यहाँ पर इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। मैं इसका कलर दे देता हूँ रेड। कलर रेड देने के बाद इसको सेव कर लिया और यहाँ पर आके जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब कलर के अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी एक की स्टाइलिंग चेंज हो इस तीनों H1 में से, तो आप मिसाल के तौर पे H1 एक सेंटर वाला H1 है, इसको हम ID दे देते हैं, ID इज इक्वल टू सेकेंड की। तो इसको अगर आपने कलर करना है तो हम यहाँ पे सिंपली H1 लिखकर, तो ID को कैच करने का तरीका होता है H1 हैश जिसकी ID है सेकेंड। तो अब इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर अपने ब्राउज़र में रिफ्रेश करूँगा तो सिर्फ सेकंड वाले की ID का कलर जो है वो चेंज होगा। इसका ये तरीकाकार है, हैश शो करता है ID को और ID का यहाँ पे हम नेम लिखेंगे ये मैंने इसको ये सेलेक्ट बताया हुआ है कि H1 जिसके अंदर ID दी हुई है सेकंड, उसको कैच करो, उसका कलर रेड कर दो। तो जैसे कि यहाँ पर था। और अगर मैं सिंपल H1 रखूँगा तो वो ID समेत सबको ही, ID वाले को भी और ID के बगैर वालों को भी कलर कर देगा। इसके अलावा हम यहाँ पर ID के अलावा अगर आपके पास ID नहीं है, आप यहाँ पर आपके सामने सिंपल आप ये चाह रहे हो कि आप कलर करो लेकिन सेकंड वाले को, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि अभी आप यहाँ से आओ और यहाँ पर कॉलम के बाद आप यहाँ पर nth डैश चाइल्ड और ब्रैकेट के अंदर उस का नंबर लिख देते हैं। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट H1 है, सेकंड H1 और ये थर्ड H1 है, तो मैं थर्ड वाले को कलर करना चाहता हूँ। सिंपल मैं इसको 3 लिखूंगा और सेव करूंगा और यहाँ पर आके इसको जैसे रिफ्रेश करूंगा अपने ब्राउज़र में, तो ये देखें आपके सामने सिर्फ थर्ड वाला कलर हुआ है, बाकी सबको उसने वैसे का वैसे ही छोड़ दिया है। तो आप इस तरीके से अपनी, इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें इसके लिए HTML के अंदर जाके अपने H3 को, इस H को ID देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि हमने यहाँ से ही H1 को बता दिया कि हम आपके नंबर में जो थर्ड वाला जो H1 है उसको ही आपने कलर करना है, अदरवाइज़ आपने किसी और को कलर नहीं करना। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि आप चाहते हैं कि फर्स्ट वाला जो है इसमें कलर ना हो, फर्स्ट H1 कलर ना हो और उसके बाद जितने भी H1 हो उस पर कलर हो जाए। अभी आप इस तरीके से करेंगे तो आपके सामने सारे के सारे कलर हैं, लेकिन आप चाहते हो कि पहले वाला कलर ना हो, बाकी तमाम के तमाम कलर हो जाए, तो प्लस H1 यानी कि वो क्या करेगा, पहले H1 को छोड़कर बाकी जितने भी H1 होंगे उन सबको कलर कर देगा। और ये देखें, ठीक है, H1 पहले को छोड़ा और उसने बाकी जितने भी H1 थे उनको कलर कर दिया। ये कुछ CSS के सेलेक्टर्स है, आप किस तरीके से अपने डाटा को कैच कर सकते हो वहाँ से। अब इसमें मैं इसको एक यहाँ से फॉन्ट फैमिली देता हूँ
और फोर्थ फैमिली में यहाँ पर एरियल दे देता हूँ। इसको सेव करके यहाँ पर आता हूँ रिफ्रेश, तो इसने उन नीचे वालों को कलर कर दिया, कलर भी किया और स्टाइल भी दे दिया। यहाँ पे अगर मैं इस H1 को रेस कर देता हूँ, सिंपल H1 है तो सबके ऊपर ये फ़ॉन्ट अप्लाई होगा, और अगर मैं वहाँ पे nth चाइल्ड देकर कोई नंबर देता हूँ तब भी वो इसको कैच करेगा। अब एक और चीज़ ये होती है कि हम सिंपली मैं इसके ऊपर करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर दोबारा अगेन अगर कलर दे देता हूँ ग्रीन, तो मैंने ऑलरेडी इसको कलर दिया हुआ रेड, तो मैंने ग्रीन भी दे दिया, तो ये इसका कौन सा कलर पिक करेगा? ये हमेशा नीचे वाले कलर को प्रेफर करता है, क्योंकि ये कैस्केडिंग है, तो हमारा पेज जब रीड होता है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ रीड होता है। तो वो पहले जो उसको इंस्ट्रक्शंस मिली होंगी वो पहले उसके ऊपर अमल करेगा, बाद में वो बाद वाली इंस्ट्रक्शन पर अमल करेगा। अगर आप एक ही कोड के अंदर दो सेम कोड लिख देते हैं और उनकी आप वैल्यूज चेंज कर देते हैं, जैसे आपने कलर और यहाँ पे भी कलर दिए, यहाँ पे रेड दिए, यहाँ पे ग्रीन, तो उसने ग्रीन को कैच किया, रेड को उसने कैच नहीं किया, क्योंकि वो बाद में आने वाले डाटा को पहले पकड़ता है, क्योंकि हमारा डाटा जो है वो नीचे से रीड होना शुरू होता है। तो अगर मैं इसको अरेज कर दूंगा तो आप देखते हैं कि वो रेड को कैच कर लेगा। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली कैस्केडिंग। अब इसके अंदर मैंने एक और चीज़ अपनी HTML के अंदर बनाई थी, ये तो हमारे हो गए इस चीज़ को सारा हमने। अगर मैंने डिव को कैच करना है तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर आके जैसे मैं डिव को यहाँ पे लिखता हूँ डिव और ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे इसके बारे में डिटेल लिखता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड कर दो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। वो इसलिए शो नहीं होगा क्योंकि बैकग्राउंड कलर उसने कर दिया, लेकिन सिर्फ डिव को किया। अब बेसिक ये इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर हमारा डाटा लिखा हुआ था, जबकि हमारे पास यहाँ पर कुछ और डिव्स भी हैं। उसने इसको क्यों नहीं फिल किया? क्योंकि उसमें हमारे पास कुछ डाटा नहीं था, खाली डिव पड़े हुए हैं। अगर मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल और हाइट दे देता हूँ भी 200 पिक्सल कर देता हूँ, और यहाँ पर अब मैं इसको रिफ्रेश करके अपने ब्राउज़र में चेक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर सब आ गए हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, बताऊँ तो एक हमारा ये डिव है, एक इससे नीचे वाला, एक उससे नीचे और एक उससे नीचे, 4-5 डिव्स आ गए हैं हमारे पास। तो अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके, अगर मैं इनको थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ टॉप 10 पिक्सल। अभी आप इन चीज़ों के ऊपर गौर ना करें, अभी मैं सिर्फ आपको सिलेक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ। इनके बारे में मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरीके से इसको कलरिंग कर सकते हैं, ये मार्जिन क्या चीज़ है, ये सिर्फ मैं बाद में आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको चीज़ें कैच करना बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से डाटा को कैच कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि हर एक को उसने डिव दे दिया, डिव को उसने कलर कर दिया। मैं ये चाह रहा था कि सिर्फ पहले वाला डिव जो है वो कलर हो, बाकी कोई कलर ना हो, तो मैं उसको nth चाइल्ड भी दे सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं फर्स्ट वाले को सिर्फ कलर करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और इसको आकर ID दे दूँगा इज इक्वल डबल कोट्स के अंदर 1। लेट्स सपोज मैं इसको 1 की ID दी है, और यहाँ पर आने के बाद div #1 भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो सिर्फ पहले वाले को वो कैच करके उसको कलर करेगा, बाकियों को वो छोड़ देगा। एक और चीज़ कि जब हम डिव को कैच करवाते हैं ना ID के साथ, तो फिर हम डिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम ID और 1 लिख देते हैं। हाँ, अगर कोई और सिलेक्टर है, जैसे H1 की हमने कोई ID दी है, फिर H1 के साथ हम हैश डालकर तो उस ID का नेम लिखेंगे, लेकिन डिव के लिए हम जो है सिंपल ID नेम भी लिख देंगे, तो वो उसी डिव को कैच करेगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि डिव, इस डिव का सिर्फ डिव जो आउटर डिव है इसका कलर चेंज हो, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके हैश लिखकर आउटर लिखूंगा, और आउटर का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देता हूँ, और इसकी भी विड्थ जो है वो मैं 500 पिक्सल कर देता हूँ, और हाइट जो है वो 300 पिक्सल कर देता हूँ।
और यहाँ पर आके जैसे मैं करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक डिव शो हो जाता है। अब इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि आउटर के अंदर वाला जो डिव है इसको कैच किया जाए। तो आप सिंपल या तो आउटर के अंदर वाला डिव इनर है उसको कैच करना चाहते हो तो आप या तो सिंपल यहाँ पे हैश इनर लिख सकते हो, या मैं एक और मिसाल देता हूँ कि आपने यहाँ पर अगर एक और डिव बनाई हुई है सेम इसी तरीके से, और इसका आप कह देते हो सेकंड आउटर, ठीक है। तो अब आप इन दोनों में मुआवजा कैसे करोगे, यहाँ पे हम इसको स्पेस नहीं देते सो अंडरस्कोर दे देते हैं सेकंड आउटर, और इसके अंदर भी एक इनर का डिव है और इसमें भी एक इनर का डिव है। अब देखो कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं हैश इनर देकर इसको देता हूँ कलर, बैकग्राउंड कलर पिंक, और इसी का मैं हाइट 100 पिक्सल और विड्थ 100 पिक्सल दे देता हूँ, तो ये दोनों इनर को कैच करेगा और उनका ये देखो ये दूसरा इनर और ये वाला इनर, इन दोनों को कैच करेगा और उन दोनों को कलर कर देगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ इसी को कलर हो, इस इनर वाले को मैं कुछ और कलर करना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे कि उसको ये नहीं बताऊंगा कि इनर को कलर करो, मैं कहूँगा जो आउटर के अंदर इनर है उसको कलर करे। तो मैं पहले हैश आउटर लिखूंगा और उसके बाद हैश इनर लिखूंगा। इसका मतलब ये है कि वो पहले कैच करेगा आउटर को, फिर उसके अंदर देखेगा कि कोई इनर नाम का कोई आईडी वाला डिव है, फिर इसको कैच करेगा, फिर इसको कलर करेगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ इनर लिखो तो वो इसको भी कैच कर लेगा, इस डिव को भी और इस डिव को भी कैच कर लेगा। अगर आप इसको बताते हो कि आउटर के अंदर जो इनर है उसको कैच करो, तो फिर वो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, आउटर लिखकर फिर इनर लिखेंगे तो वो उसको कैच कर लेगा। तो अगर आप इसको कैच करवाना चाहते हो अलग से, तो फिर आप यहाँ पे लिखोगे सेकंड आउटर, यहाँ पे आप सेकंड आउटर लिखकर फिर इनर लिखोगे तो सिर्फ वो इसी को कैच करेगा, इसको नहीं करेगा वो कैच, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जब रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो कि उसने सिर्फ उसी को कैच करके उसको कलर किया, दूसरे इनर वाले को कैच नहीं किया। अगर आप उसको कलर करवाना चाहते हो कोई और, तो आप यहाँ पर सिंपल हैश सेकंड आउटर लिखकर और हैश इनर लिखोगे, और इसका बैकग्राउंड, बल्कि इसी की जो डाटा कॉपी कर लेता हूँ मैं डिटेल्स को, और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ, और इसका कलर जो है सिर्फ मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये देखो कि यहाँ पर उसका कलर चेंज हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप यूएल को कैच करते हैं तो यूएल को कैच करने का तरीकाकार है, जैसे हमने यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट बनाई है, तो अनऑर्डर लिस्ट को कैच करने का तरीका है, हम यहाँ पर सिंपली यूएल लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। यहाँ पर मैं इसको सिंपल लिस्ट स्टाइल टाइप यहाँ पर लिखूंगा और नन। अभी इन चीज़ों को आपने गौर नहीं करना, हम सिर्फ सिलेक्टर को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सिलेक्टर को किस तरीके से कैच करते हैं। तो मैं आपको ब्राउज़र में चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर इनको अनऑर्डर लिस्ट के साथ डॉट्स लगे हुए हैं, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमारे डॉट्स अरेज हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप इसी के अंदर मौजूद लिस्ट को भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूएल लिखकर इसके अंदर ही जो ली है लिस्ट उसको हम कैच करेंगे, और ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। इसका कलर अगर आप ब्लू करना चाहते हो तो आप इसको कलर भी ब्लू कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इनका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। तो अगर आप इसी को मज़ीद अपने इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि सिंपल मेरा जो FAQ वाला जो है उसका कलर रेड हो जाए, तो मैं सिंपल इसको कॉपी करूँगा और इसको अगेन पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर लिस्ट के अंदर मैं कॉलन देकर nth चाइल्ड ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज कर दूंगा, और यहाँ पर 1 2 3 और 4 FAQ जो है हमारा 4th नंबर पे, मैं सिंपल मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा और इसका कलर जो है यहाँ से आकर मैं चेंज कर दूंगा, रेड करके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि बाकी सब का कलर ब्लू है और उसका कलर रेड हो जाएगा। इस तरीके से हम मुख्तलिफ कैटेगरीज को भी उसमें से कैच कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इस तरीके से नहीं भी करना चाहते तो इसका दूसरा तरीकाकार ये है कि आप सिंपल उस लिस्ट के ऊपर आएँ और उसको आप आईडी दे दें। आईडी आप जो भी देंगे उसको आप
मिसाल तौर पे इसको मैं FAQ की आईडी दे देता हूँ, और यहाँ पर जैसे ही मैं इसके अंदर आऊँगा तो यहाँ पे मुझे nth चाइल्ड देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लिस्ट हैश और यहाँ पर मैं FAQ लिख दूंगा और इसको सेव करने के बाद रिफ्रेश करूँगा, तब भी हमारा आंसर सेम ही रहेगा। तो हम जो आईडी देते हैं उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि मुझे HTML में बजा के उसकी आईडी पहले लिखनी पड़ती है। तो उससे बेहतर तरीकाकार हमारे पास ये होता है कि हम कॉलन दें और nth चाइल्ड लिखकर ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करके 4 लिख दें। इसका मतलब भी वही है कि इस लिस्ट के अंदर से जो चौथे नंबर वाली लिस्ट है उसका कलर रेड कर दिया जाए। तो इस तरीके से भी हम इसको कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से स्टाइलिंग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस सेलेक्टर्स की समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इनको सीखेंगे कि हम ये कलरिंग किस तरीके से कर सकते हैं, फ़ॉन्ट किस तरह से कर सकते हैं, बॉर्डर्स वगैरह किस तरह से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।